नमस्ते दोस्तों। बहुत दिन बाद फिर से मैं यूट्यूब में आ पाया हूँ। थोड़ा बिजी था, हो ही नहीं रहा है, टाइम ही नहीं मिल रहा था वीडियो बनाने के लिए। तो मैं क्या सोचा कि अभी मैं स्ट्रिक्टली आप लोगों के लिए कुछ यूज़फुल वीडियोस लाऊंगा। जैसे कि ये आप देख ही रहे हैं, लेंस है, दोनों कैमरा है, मतलब कैमरा रिलेटेड वीडियोस। जी मेरा 3 साल हो चुका है, अभी मैं कैमरा लेके बहुत कुछ सीख चुका हूँ, लेकिन अभी भी और सीखना बाकी है। जितना भी मैं सीखा हूँ उसको मैं हिंदी में आप लोगों के पास प्रेजेंट करना चाहता हूँ, ताकि बहुत कोई मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करता है कि कैसे शुरू करे, क्या करे। तो उस शुरुआत को लेके मैं थोड़ा कुछ बोलना चाहता हूँ रिगार्डिंग कैमरा, रिगार्डिंग फोटोग्राफी। सो ज़्यादा कुछ बात नहीं बोलते हुए डायरेक्टली मैं जा रहा हूँ। फोटोग्राफी क्या है? फोटोग्राफी कुछ नहीं है। फोटोग्राफी एक लाइट सोर्स जो होता है, लाइट के माध्यम से हम जो चित्र खींचते हैं, जो कैमरे के माध्यम से, उसको बोलते हैं फोटोग्राफी। मीन्स इट्स दैट पैटर्न बाय विच वी क्लिक इमेजेस विद द यूज ऑफ लाइट। मेरा हिंदी थोड़ा पुअर है, लेकिन मैं फिर भी हिंदी में ही बोलूँगा। सो दिस इज कॉल्ड फोटोग्राफी। अब क्या है, जैसे आप देख रहे हैं मैं एक बोर्ड लगा चुका हूँ इसमें, क्योंकि यही बेसिक्स है फोटोग्राफी का एक्चुअली। आप यहाँ पर थोड़ा गौर से देखिए, मैं सब डिटेल्स में जाऊँगा। मेन पैरामीटर्स ऑफ फोटोग्राफी, हम लोग को क्या क्या सबसे ज़्यादा चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ होता है फोटोग्राफी में। जैसे सपोज ये एक कैमरा है, मैंने कैमरा खरीद लिया है, मैंने लेंस भी मुझे मिल गया है, लेकिन अब क्या करूँ? हम लोग क्या करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जिसको फोटोग्राफी नहीं आता, हम लोग ऑटो मोड में खींचते हैं फोटो। मत कीजिए, मैनुअल मोड में आ जाइए। इसमें बहुत सारा मोड्स रहते हैं कैमरे में, जो मैनुअल, एपर्चर, शटर, प्रायोरिटी, सब कुछ है। मैं बाद में आऊँगा डिटेल्स में, लेकिन मैं बेसिक्स आपको फंडा मैं सिखा देता हूँ। एक कैमरा खरीदने के बाद आप क्या करेंगे? कैमरा ले लिया है, अभी आपको जो जानना है कि मेन पैरामीटर्स ऑफ फोटोग्राफी जो लिखा हुआ है, देखिए एपर्चर। एपर्चर क्या है, शटर स्पीड क्या है, आईएसओ क्या है, सब मैं डिटेल्स में आपको बोलने वाला हूँ। एपर्चर मतलब, एपर्चर होता है कि कैमरे में नहीं होता है, एपर्चर होता है लेंस में। लेंस का जो ये ओपनिंग होता है ना पीछे का, इसमें ब्लेड्स होते हैं। ब्लेड्स के माध्यम से जो लाइट सोर्स आता है उसको हम लोग कन्वर्ट करके कैमरा में डालते हैं, तो दैट इज एपर्चर। उसको हम डिनोट करते हैं एफ नंबर से, एफ स्टॉप बोलते हैं उसको। नेक्स्ट आता है आपका शटर स्पीड। शटर स्पीड मतलब वो मैक्सिमम कैमरा के अंदर ही रहता है, सिर्फ एक दो कंपनी छोड़ के। जैसे हैसलब्लैड बोल के एक कैमरा कंपनी है, उसका इनबिल्ट आपका लेंस में ही मिल जाता है शटर स्पीड। सो मैक्सिमम 95% ऑफ द केसेस कैमरा में होता है शटर। शटर मतलब ये देखिए, कैमरा आप देख सके अंदर में लेंस है, सॉरी सेंसर है। सेंसर के आगे जो जगह है वहां पर शटर होता है। शटर मतलब आपका कितने टाइम तक आपका कैमरा का जो ओपनिंग है वो कितने टाइम तक हम खुला रखेंगे, दैट इज कॉल्ड शटर। जैसे हम लोग कर्टेन खुला रहता है, कर्टेन खुलता है, बंद होता है। पहले पहले हम लोग मूवी जब देखते थे, बहुत पहले की बात बोल रहा हूँ, उस टाइम में शटर गिरता था, मतलब कर्टेन गिरता था, उठता था। सेम थिंग, ऐसे कर्टेन गिरता है, उठता है, हम फोटो खींच लेते हैं, दैट इज कॉल्ड शटर स्पीड। ओके, तो ये क्या हम लोग का आपका शटर स्पीड। नेक्स्ट आते हैं आईएसओ। आईएसओ मतलब कैमरे के अंदर जो आपके लिए होता है ना सेंसर, सेंसर का जो लाइट का सेंसिटिविटी होता है उसके ऊपर होता है आईएसओ। ये टेक्निकल होता है, ये कैमरे के अंदर रहता है, ये टेक्निकल एक्सपेक्ट्स है, ये खुद सब कैमरा में दे देता है ये। हाँ, लाइट सेंसिटिविटी बोलते हैं हम उसको, ले इसका सेंसर का लाइट सेंसिटिविटी आईएसओ। उसके बाद कॉम्पोजिशन, मीटरिंग, व्हाइट बैलेंस। कॉम्पोजिशन मतलब कुछ नहीं है, एक फ्रेम होता है ना, जो फ्रेम के अंदर कहाँ पे किसको रखना है, कैसे रखना है, दैट इज कॉल्ड कॉम्पोजिशन। बाद में जाएंगे डिटेल्स में। मीटरिंग, मीटरिंग मतलब एक मोड होता है कैमरे में। मीटरिंग जैसे एग्जांपल फॉर स्पॉट मीटरिंग, इवेल्युएटिव मीटरिंग, मीटरिंग सेंट्रल वेज मीटरिंग। तो मीटरिंग मतलब आपका जो लाइट सोर्स जा रहा है कैमरा के अंदर, उसके ऊपर बेस्ड करके कैमरा डिसाइड करता है आपका कैसा शटर स्पीड और एपर्चर होगा, दैट इज कॉल्ड मीटरिंग मोड। थोड़ा डिटेल्स में जाएंगे बाद में, नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे। उसके बाद व्हाइट बैलेंस, इसको हम केल्विन, के से डिनोट करते हैं, मैं लिखना भूल गया इधर, के। जैसे ये एफ एपर्चर, वो के केल्विन से। केल्विन जितना आपका मतलब 1000 से 10,000 ऐसा एक रेंज होता है केल्विन का। ये लाइट मतलब कैसा आपका कैमरा व्हाइट लाइट को पहचान रहा है, व्हाइट लाइट को कितना कैसे करके पहचान रहा है, उसको बोलते हैं व्हाइट बैलेंस। जो बैलेंस रखते हैं कि इक्वली अमाउंट के प्रॉपरली लाइट एक्सपोज हो, उसको बोलते हैं व्हाइट बैलेंस। हम डिटेल्स में जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी जो मैं पहले आपको बोला हूं, एपर्चर, शटर स्पीड, आईएसओ, ये तीनों मिला के बनते हैं एक्सपोजर ट्राइंगल। एक्सपोजर ट्राइंगल बोलते हैं। देखिए यहाँ पे मैं एक चार्ट बनाऊं, मैं आपको डिटेल्स में बोलूंगा, इसको बोलते हैं द एक्सपोजर ट्राइंगल। ये तीन मेन है, कैमरा का बेसिक्स है। ये तीन अगर आप जान लिया कैमरा का, तो समझ लीजिए आप मैनुअल मोड आपको आ गया, बाकी भी आप सीख जाएंगे इजीली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी व्हाट इज एक्सपोजर ट्राइंगल। ओके, लेट्स मूव ऑन टू दिस।
ओके, अभी हम द एक्सपोजर ट्रायंगल को स्टडी करेंगे। देख लीजिए, ये एक ट्रायंगल है, जैसे ऐसे करके है, जहाँ पे आप गौर कीजिए, यहाँ पर है एपर्चर। एपर्चर मतलब एफ स्टॉप, एपर्चर, लाइट सेंसिटिविटी है नीचे आईएसओ, और शटर स्पीड जिसको हम डिनोट करते हैं एक्सपोजर टाइम इन सेकेंड्स के। ठीक है, ये तीन हम पैरेलली तीन साइड में डालेंगे। अभी एक चीज़ देख लीजिए, पहले ये चार्ट एक एक करके हम जाएंगे। एपर्चर में क्या होता है, एपर्चर जैसे लेंस, साइज ऑफ लेंस ओपनिंग, उसके ऊपर एपर्चर होता है। एपर्चर में कुछ कुछ एफ स्टॉप्स नंबर में जो आपको बोला हूँ, F/1, F/1.4, F/2, F/2.8, F/4, 5.6, 8 एंड F/22, ऐसे करके 1 से 22 तक ऐसे इंक्रीज होता जा रहा है। ये नंबर बाई इंक्रीज जा रहा है, लेकिन इसका जो एक फंडा है, जैसे बाई हो जाएगा मतलब F1 ज़्यादा बड़ा होगा, आपका ओपनिंग ज़्यादा बिग है इसमें। सपोज इसमें आपका ओपनिंग लेंस का ऐसा हो जाएगा, तो F1 मतलब ऐसा, फिर F1.4 में जब जाएंगे थोड़ा छोटा होगा, फिर F2 में और थोड़ा छोटा, फिर F2.8 छोटा, फिर F4 छोटा, फिर छोटा छोटा करके यहाँ पर डॉट डॉट ओपनिंग, मतलब F1 मतलब बिग साइज ओपनिंग, F1.4, F/1.4 मतलब थोड़ा सा छोटा, F/2 मतलब थोड़ा छोटा, छोटा 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 करके F22 तक एकदम स्मॉल। दिस इज कॉल्ड एपर्चर। ऐसे हम डिनोट करते हैं एपर्चर। ये लेंस में लिखा हुआ रहता है, लेंस के बॉडी में। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा एक लेंस है, ये देख लीजिए, इसमें आपको लिखा हुआ रहेगा, ये देख लीजिए, ये आप देख सकते हैं इस लेंस पे, ये देखिए F2.8 आपको दिख रहा होगा, F2.8 ये होता है आपका एपर्चर। ये देखिए F2.8 मतलब ऐसा साइज तक ये मिनिमम जा सकता है, इसके ऊपर भी जा सकता है, ये मिनिमम इसका साइज है, मतलब इससे छोटा होगा, इससे बड़ा नहीं हो पाएगा। तो ऐसे करके हम डिनोट करते हैं। ये गया आपका एपर्चर। एपर्चर जितना ऊपर जाएगा, मतलब जितना छोटा होता जाएगा, वो डार्कर होगा, इमेज डार्क आएगा, काला आएगा इमेज। इमेज को वाइट रखने के लिए आपको एपर्चर नीचे में रखना होगा, लाइटर। जितना इमेज आपको लाइट होगा वो एपर्चर का डाउन होगा। और एक चीज़ आप देख रहे होंगे, डेप्थ ऑफ फील्ड। डेप्थ ऑफ फील्ड मतलब क्या होता है? डेप्थ ऑफ फील्ड, सपोज अगर ये आपका कैमरा है, ओके, उसके बाद ये अगर आपका एक सब्जेक्ट है जिसका फोटो ले रहे हैं, और ये आपका पीछे में आएगा बैकग्राउंड, मतलब ये बैकग्राउंड, ये सब्जेक्ट, ये आपका आएगा कैमरा। यहाँ से हम जब शूट करेंगे फोटो, ओके। सो डेप्थ ऑफ फील्ड मतलब ये जो डिस्टेंस बिटवीन सब्जेक्ट, जिसको हम डेप्थ ऑफ फील्ड डीओपी भी बोलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन सब्जेक्ट एंड बैकग्राउंड, ये डिस्टेंस को हम बोलते हैं डीओपी, मतलब डेप्थ ऑफ फील्ड, ओके। डेप्थ ऑफ फील्ड जितना इंक्रीज होगा, डेप्थ ऑफ फील्ड आपका जितना ज्यादा होगा, ये स्पेस आपका जितना ज्यादा होगा, मोर जितना ज्यादा होगा, आपका क्या आएगा, बैकग्राउंड हेजी हो जाएगा, मतलब बुके मोड, जो हम लोग अभी ऐड में देख रहे हैं मोबाइल में, बुके मोड है, यही बुके मोड बोलते हैं। मतलब ये जितना बढ़ जाएगा उतना बैकग्राउंड हेजी आएगा और फोटो उतना ब्यूटीफुल हो जाएगा। और ये जितना कम होगा, जितना आपका लेस होगा, जितना नज़दीक आएगा सब्जेक्ट बैकग्राउंड का, उतना आपका जो पीछे वाला जो बैकग्राउंड है वो क्लियर दिखेगा, उसमें बुके मोड नहीं आएगा। ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। डीओपी ये बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोग्राफी के लिए, स्पेशली वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए, बार्डिंग के लिए, बर्ड फोटोग्राफी के लिए। बर्ड फोटोग्राफी में क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि सपोज मैं यहाँ पर आपका ड्रॉ कर देता हूँ, सपोज एक ऐसे एक बर्ड है, सपोज एक बर्ड है जो पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है, इसका पीछे में कुछ कुछ फोटोज में आप देखेंगे कि बहुत अच्छा एकदम हेजी बैकग्राउंड आता है, वो मतलब डीओपी ज़्यादा है इसके लिए, तो उतना क्लियरेंस आता है आपका फोटो, उतना अच्छा आएगा आपका फोटो। तो यहाँ पर आप देखेंगे डेप्थ ऑफ फील्ड मतलब जितना नीचे की तरफ जाएंगे डेप्थ ऑफ फील्ड, उतना इमेज लाइटर जैसा है, डेप्थ ऑफ फील्ड भी लाइट, मतलब हेजीनेस बढ़ जाएगा। और जितना एफ स्टॉप नंबर यहाँ पर छोटा होता जाएगा, एपर्चर जितना छोटा होता जाएगा आपका, उतना डेप्थ ऑफ फील्ड कम होता जाएगा, मतलब इमेज का बैकग्राउंड पूरा दिख जाएगा। यहाँ पर बैकग्राउंड पूरा दिखेगा और यहाँ पर जाएंगे तो बैकग्राउंड नहीं दिखेगा, पूरा हेजीनेस हो जाएगा। तो मतलब एफ स्टॉप का दो फंडा आप याद रखिए,
जितना f1 f/1 की तरफ जाएगा, जितना बड़ा होगा आपका एपर्चर, उतना लाइट आएगा कैमरे में और उतना डेप्थ ऑफ फील्ड ज़्यादा होगा। सिमिलरली जैसे उतना छोटा होता जाएगा, जितना छोटा होगा उतना इमेज डार्क आएगा, काला आएगा इमेज, और आपका डेप्थ ऑफ फील्ड बढ़ जाएगा। मतलब वो पूरा दिखेगा, आपका बैकग्राउंड सब कुछ दिखेगा, ठीक है। तो उतना आर्टिस्टिक फ़ोटो नहीं होता है। तो हम लोग ध्यान में रखेंगे, हम कोशिश करेंगे फोटोग्राफी में डेप्थ ऑफ फील्ड मतलब हम लोग का एपर्चर जितना कम आए, जितना आपका साइज़ उसका बड़ा हो, नंबर जितना कम आए उसका साइज़ जितना बड़ा हो उतना बेटर है। ओके, नेक्स्ट हम जाएंगे यहाँ पर शटर स्पीड। अब हम जब शटर स्पीड में आएंगे, शटर स्पीड मतलब वही है, कैमरे के अंदर होता है शटर, जो बंद होके हम लोग का जो कैमरे का जो इमेज आता है वो लेके खींच देता है कैमरा। तो शटर स्पीड में क्या होगा, शटर स्पीड हम कैसे डिनोट करते हैं, ये सेकेंड्स में डिनोट होता है, इन सेकेंड्स। जैसे आपका 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, इतना फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में हम उसको डिनोट करते हैं। ये याद रखिए, शटर स्पीड जितना एक जाएगा उतना लाइटर होगा। तो एक चीज़ आपको मैं एक इजी वे बता देता हूँ, शटर स्पीड एक की तरफ जितना जाएगा उतना लाइट होगा। डेप्थ ऑफ फील्ड एपर्चर वो भी जितना एफ की तरफ 1 की तरफ जाएगा उतना लाइटर होगा। मतलब शटर स्पीड जितना 1 की तरफ जा रहा है लाइट हो रहा है, फोटो लाइट आएगा। ये भी सेम, जितना 1 की तरफ जाएगा फोटो लाइट आएगा। ये याद रखिए, दोनों सेम है, ठीक है। उस हिसाब से अब देखिए, जितना हम लोग सेकंड्स कम करते जाएंगे, 1 से 1.2 कम है, 1.2 से 1.4 और कम है, 1.8 और कम है, 1.1 1/15 और कम है, ऐसे करते करते 1/1000, मतलब जितना कम हो जाएगा इमेज डार्कर आएगा, अंधेरा आएगा, फोटो में अंधेरा आएगा, डार्क आएगा इमेज। लेकिन ये मोशन के ऊपर डिपेंड करता है, मोशन इंपॉर्टेंट है, शटर स्पीड से मोशन रिलेटेड है। जैसे एपर्चर से डेप्थ ऑफ फील्ड, शटर स्पीड से मोशन कैसे रिलेटेड है। जैसे एक चिड़िया उड़ रहा है, बहुत स्पीड में उड़ता है, बर्ड बहुत स्पीड में जा रहा है, उसको अगर आप फ्रीज करना है मोशन को, इफ़ यू वांट टू फ्रीज दैट मोशन, डिक्रीज करना है शटर स्पीड को, इंक्रीज नहीं करना है, शटर स्पीड को डिक्रीज करना है। मतलब मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे फ्रीजिंग मोशन आएगा, फ्रीज हो जाएगा फोटो, फ्रीज। और यहाँ पर आएगा क्या, ब्लर हेजीनेस। ओके, तो मतलब फोटो लाइट भी आएगा लेकिन ब्लर आएगा। और अगर आप सेकेंड्स कम कर देंगे, शटर स्पीड का ओपनिंग टाइम कम कर देंगे, तो आपका क्या आएगा, इसमें डार्कर आएगा लेकिन फ्रीज हो जाएगा, मोशन फ्रीज, मूवमेंट फ्रीज हो जाएगा। हो गया ये गया शटर स्पीड, ये गया एपर्चर। नेक्स्ट हम जाएंगे आईएसओ। ये जो मैं आपको बोला था, ये जो आपका बोला था आपको, इस कैमरे के अंदर में ये हम लोग का सेंसर होता है, उसका सेंसिटिविटी होता है आईएसओ। आईएसओ हम कैसे करते हैं, आईएसओ में कोई फ्रैक्शन नहीं होता, आपका एपर्चर भी फ्रैक्शन है, शटर स्पीड भी फ्रैक्शन है, लेकिन आईएसओ में डायरेक्ट नंबर है। कैसे है, 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, ऐसे करके इंक्रीज हो रहा है, करके आईएसओ इंक्रीज हो रहा है। आईएसओ इंक्रीज मतलब नॉइज इंक्रीज हो रहा है। नॉइज क्या है, सपोज मैं इधर दिखा रहा हूँ, सपोज आप एक फ़ोटो लिए हैं, फ़ोटो में आप देखेंगे ज़्यादा लाइट, ये लाइट सेंसिटिविटी के ऊपर होता है, ज़्यादा लाइट के कारण से फोटो में डॉट 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 ऐसा आ जाता है, जिसको हम अदरवाइज कह सकते हैं ग्रेन्स। ये ग्रेन्स, ये जितना इधर जाएगा ग्रेन्स बढ़ेगा प्लस, और जितना इधर जाएगा माइनस। मतलब नॉइज़ हम जितना बढ़ाएंगे, ये नंबर को हम जितना इंक्रीज करेंगे वो उतना ग्रेन्स आएगा, और जितना डिक्रीज करेंगे ग्रेन्स उतना कम आएगा। सिमिलरली जितना इंक्रीज होगा नॉइज़, मतलब आपका ऑब्वियसली लाइट इंक्रीज होगा, फोटो जो इमेज आएगा इमेज में लाइट आएगा, और जितना डिक्रीज करेंगे ग्रेन तो कम आएगा लेकिन इमेज डार्क आएगा। समझ गए। तो ऐसे करके तीनों रिलेटेड है, ये तीनों को हम बोलते हैं एक्सपोजर ट्राइंगल। यही मेन है, इसी फंडा के ऊपर एक कैमरा चलता है, यही फंडा जो है वही मेन है। ये अगर आप सीख गए तो आपका कैमरा ऑलमोस्ट आप जान गए। अभी आपको अगर कोई भी डाउट है, कोई भी कुछ भी चीज़ के बारे में डाउट है, आप मुझे बोल सकते हैं। और आप इधर एक चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम है कोस्ट ऑफ पिक्सल जिसका नाम है, इसमें आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें मैं फोटोग्राफी रिलेटेड डिटेल्स देता हूँ, कैमरा टिप्स देता हूँ, और कैसे कैसे मैं इंप्रूव किया हूँ फोटोग्राफी को लेके, वो सब इसमें ये हैंडल में आपको मिल जाएगा। कोस्ट ऑफ पिक्सल वाला जो फोटोग्राफी पेज है उसमें आपको मिल जाएगा। तो आज हम एक्सपोजर ट्रायंगल लेके डिटेल्स में बात किए हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, मुझे कमेंट में मैसेज कीजिएगा,
उसमें कमेंट डालिए कि क्या प्रॉब्लम है, क्या हो रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा उसको लेके और थोड़ा डिटेल्स में अगर वीडियो बना पाऊँ तो मैं ज़रूर बनाऊँगा। और अगर और भी कुछ रिलेटेड कैमरे में कुछ आप लोगों का डाउट्स जो है ये छोड़ के वो भी आप डाल सकते हो, तो उसके ऊपर में मैं डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। हाँ, थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन हाँ, मैं बना दूंगा उसमें। और आज जैसे मैं आप लोगों का ये क्लियर किया डाउट्स, तो आज ही आप अपना कैमरा लीजिए हाथ में, जिसके पास कैमरा है, कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए। कैमरे का जो मोड्स है इसमें मैनुअल में जाने के लिए, मैनुअल हमेशा एम नंबर से डिनोट होता है, एम फॉर मैनुअल। उसमें जाके हर एक कैमरे का अलग अलग सेटिंग्स है, उसमें जाके ढूंढिए एपर्चर कहाँ पर है, मिल जाएगा आपको। शटर स्पीड कहाँ पर है, मिल जाएगा आपको। आईएसओ कहाँ पर है, मिल जाएगा आपको। तो आपको प्रैक्टिस के माध्यम से इसको सीखना है। ऐसे नहीं एक दिन में बोल दिया, आपको सिखा दिया, आप सीख गए, नहीं, ऐसे नहीं होगा। आपको प्रैक्टिकली ट्राई करना होगा। प्रैक्टिकली कैमरे में हर एक आपका डाल के, आपका जो जो मैं नंबर बोला ये डाल के आपको ट्राई करना है। एक छोटा सा मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको, तो इजी होगा आपको। सपोज आपको एक ऐसा फोटो चाहिए जिसमें बैकग्राउंड ब्लर हो, बैकग्राउंड अच्छे से ब्लर हो जाए, तो क्या होगा, आपका जो सब्जेक्ट होगा वो अच्छे से दिखेगा, आपको सब्जेक्ट पूरा अच्छे से दिखेगा। तो आप क्या करेंगे, एफ स्टॉप जो वैल्यू होगा उसको डिक्रीज करेंगे, मतलब f/1 के तरफ जाएंगे। इससे क्या होगा, आपका बैकग्राउंड ब्लर तो हो जाएगा लेकिन उसके साथ क्या होगा, लाइट भी ज्यादा आएगा आपको। तो वो आप कोशिश कीजिए। मैं एक एग्जांपल दे दिया। दूसरा एग्जांपल, सपोज कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जा रहा है, या तो कोई प्लेन जा रहा है, या तो कोई काइट उड़ रहा है ऊपर, कोई भी बर्ड उड़ रहा है, उसको अगर आपको फ्रीज करना है तो आपको क्या करना होगा, शटर स्पीड में ध्यान देना होगा। शटर स्पीड को बढ़ाना होगा। शटर स्पीड जितना आपको बढ़ा देंगे, बढ़ाना मतलब शटर स्पीड बढ़ाना इन द सेंस बाई नंबर, लेकिन हिसाब से अगर मैथमेटिकली आप जाएंगे उसको घटाना होता है। शटर स्पीड को, शटर स्पीड का जो ओपनिंग उसको घटाना होता है। जितना जल्दी शटर स्पीड बंद हो जाएगा उतना आपका ब्लर मोशन फ्रीज हो जाएगा, वो ब्लरिंग नहीं आएगा, फ्रीज। तो उसमें आप क्या करेंगे, शटर स्पीड को 1/समथिंग जो होगा उसको इंक्रीज करेंगे, मतलब नंबर से इंक्रीज करेंगे। 1/, सपोज आपका है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, सपोज आपका 1 है, 1/2, 1/4, ये सब ब्लर आएगा। मिनिमम आपको 1/250 के ऊपर जाना होगा। 1/250, 1/500, 1/1000, जितना बढ़ता जाएगा उतना मोशन फ्रीज होता जाएगा। ये गया आपका दिस थिंग। अभी आईएसओ, उसके साथ हम आईएसओ भी डाल के देखेंगे। आप ऑटो आईएसओ में मत जाइए, पहले पहले आप खींच सकते हैं ऑटो आईएसओ में, लेकिन आईएसओ भी खुद डाल के देखिए। मैं ये गलती किया था, वो आईएसओ ऑटो में डालता था, तो क्या होता था, बहुत सारा ग्रेन्स कभी कभी आ भी जाता था, मुझे फिर पोस्ट प्रोसेसिंग में दिक्कत होता था। मत कीजिए, आईएसओ को कम करके रखिए, जितना हो सके कम करके रखिए। शटर स्पीड उसके हिसाब से थोड़ा एडजस्ट कीजिए, और आपका एपर्चर भी उस हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। ऐसा एक प्रॉपरली एक फोटो आप ले सकते हैं। आप कोशिश तो कीजिए, आपको आ जाएगा धीरे धीरे, कोई चिंता नहीं है, एकदम ईजी है। सो गो फॉर इट। मैं और भी अच्छा अच्छा वीडियो लेके आऊँगा। नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे, कॉम्पोजिशन, मीटरिंग, वाइट बैलेंस को लेके हम बात करेंगे। ओके, सो गुड नाइट, हैव अ गुड डे एंड सायोनारा।